Online lecture, yes, system of medicine. School also 13 as laws. Functional medicine, digestive system, the new era for electrohomeopathic, industrial bioelectrical energy, bioelectricity, basic to expert program, EH group sub remedies part 4. Elos capensis, Elos capensis, Cynomos, Elos, Ferex, Ibeter, Elos. ये S13 में यूज़ होने वाला सेकंड प्लांट है। कल चिंटा लोटिया जो था वो फर्स्ट था, ये सेकंड प्लांट है। एलोस कैपेंसिस बॉटिकल प्रोफाइल इसकी है। फैमिली एस्फोडिक्लेया, जीनी जीनस एलोस, स्पेसीज एलोस फेरोक्स, ऑफ्टन कॉल्ड एलोस कैपेंसिस इन फार्माकोगनोसिस। यहाँ जो प्लांट शो हो रहा है ये ही इस टाइप प्लांट, इसमें कई सी वैरायटीज़ आती हैं। इसमें सिर्फ इसी टाइप के प्लांट्स को ही एलोस कैपेंसिस को लिया गया है मेडिसिन के लिए। नेटिव है साउथ अफ्रीका, particularly the Cape regions. Part used dried juice of the leaves, latex, sometimes leaf gel. कई बार सूखी पत्तियों से भी इसका तैयार किया जाता है, लेटेक्स से भी, और सम टाइप लीफ जेल, जो इनके अंदर जेल पाई जाती है उनसे भी मेडिसिन तैयार की जाती है, फार्मास्यूटिकल यूज़ किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एलोस कैपेंसिस कंटेन्स पावरफुल एक्टिव कंपाउंड्स, आर्थोकोनाइन्स। इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं इस तरीके से हैं। एलोस कैपेंसिस का जो कंटेंट्स है वो पावरफुल एक्टिव कंपाउंड्स इस तरीके से हैं। एंथ्रिक्वाइंस, अलायंस ए एंड बी बारबोलियन, मेन लैक्सेटिव एजेंट्स। एलोइन ए एंड बी बारबोलियन, ये मेन लैक्सेटिव एजेंट्स हैं इसके। आर्थोकोनाइन्स, एलो, इमोडाइन, राइजिन एंड बीटर प्रिंसिपल्स, पॉलीकैराइड्स, फाइटो फाइटोस्टेरॉल्स, एसेंशियल साइल एंड वोलेटिल्स कंपाउंड्स। ये हमारे एलोस कैपेंसिस के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इस तरीके से हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी है। कैप एलोस इज नाउ एज प्राइमरीली फॉर इट्स परगेटिव एंड क्लीजिंग एक्शंस। स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव, ये इसका प्राइमरी जो एक्शन है वो इस तरीके से हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव के तौर पे काम करता है पेट को साफ करने के लिए। परगेटिव, पेट का साफ करना, स्टमक को साफ करना। डिटॉक्सीफायर, क्लीन स्लीप इंटेस्टाइन, ये डिटॉक्सीफायर भी है जो लीवर और इंटेस्टाइन को भी साफ करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटीसेप्टिक भी है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट भी है। स्किन हेलिंग एक्सटर्नल जेल यूज़, जब स्किन पे इसका एक्सटर्नल जेल को यूज़ किया जाता है तो स्किन हेलिंग भी करता है। तो इसीलिए देखा होगा कि अक्सर जो आजकल प्रोडक्ट आ रहे हैं एलोवेरा बेस बनाए जा रहे हैं, और एलोवेरा पीने के लिए भी आ रहा है, जेल भी बना रहे हैं, उसके पीने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो इनकी जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटी हैं, जिसके बेस पे ये यूज़ किया जा रहा है। ओके, यूज इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। In electrohomeopathic, Elos capensis is a typical use in S series स्क्रोफ्लोसो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में एलोस कैपेंसिस को एक टिपिकली यूज़ किया गया है जो इस तरीके से है। स्क्रोफ्लोसो सीरीज़ के अंदर फॉर ब्लड एंड लिम्फ वेरिफिकेशन, ये स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के अंदर जो शामिल किया गया है, ये ब्लड और लिम्फ को पेरिफाई करने के लिए किया गया। ए सीरीज एंजाइटकोस फॉर वेनस सर्कुलेशन एंड लिवर डिटॉक्सिफिकेशंस, may be found in combination such as S10 or S5 or blood cleansing, chronic skin and digestive issues। जब एलोस कैपेंसिस को या एस्लास को हम जब इस मेडिसिनों के साथ रिएक्ट कराते हैं या इस मेडिसिनों के साथ देते हैं
तो ब्लड क्लीजिंग होता है, क्रॉनिक स्किन एंड डाइजेस्टिव इश्यूज़ को रिमूव करता है। अब अगर हमें ब्लड क्लीजिंग करना है तो इंटरनली यूज़ करना पड़ेगा। स्किन का भी इंटरनल यूज़ करने पे इफ़ेक्ट आएगा, और एक्सटर्नल S5 अगर हम एस्लॉस को एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं एपीपी के साथ मिला करके, तो ये स्किन को भी क्लियर करेगा और स्किन की जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसको भी रिमूव करेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज़ किया जाएगा। A1 और A3 फॉर लीवर इंटेस्टाइन कंजेशंस। अगर लीवर और इंटेस्टाइन किसी तरह की कंजेशन है तो हम एस्लास को A1R या फिर A3 के साथ यूज़ करते हैं, तो लीवर और इंटेस्टाइनल कंजेशन को रिमूव करता है। यूज़ फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एलोस का कैपेसिस का यूज़ जो है क्रॉनिक पेशेंट के अंदर होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस में होता है। हेमराइड विद स्लगिस लिवर, टॉक्सिक एक्समुलेशन, स्किन एरेप्शंस, बॉयल्स, लिवर सॉग्लिशंस एंड बाइल फ्लो इम्प्रूवमेंट। ये लीवर के फंक्शन को बढ़ा करके बाइल के फ्लो के को इम्प्रूव करता है। ये जो अब बात चली है एलोस कैम्पसेस की नहीं चली है। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा यूज़ एस लास को लेकर के। प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम पाउडर और ड्राई जूस called Elos capensis or Elos hepatica. In electrohomeopathic, prepared an energetic extract, often part of complex formula. इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसका यूज़ जो है एनर्जेटिक एक्सट्रैक्ट के तौर में किया जाता है, जिसे हम स्पेजिक एसेंस भी कहते हैं। एनर्जेटिक एक्सट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है स्पेजिक एसेंस को, जो एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला पार्ट में होता है। डोज इन जनरल हर्ब्स यूज वेरी लो डोज स्ट्रॉन्ग परगेटिव एक्शंस। ये इसका बहुत ही लो डोज में यूज़ किया जाता है। अगर इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये स्टमक को क्लीन करने, पेट को साफ करने में इसका एक्शन बढ़ जाता है। प्रिकॉशंस, कंट्राइडिक्शन, प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ किया जाए तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लैक्टेशंस में नहीं किया जाएगा जब बच्चे फीडिंग कर रहे हों। एंड मैच्योरेशन ड्यूरेशन यूट्राइन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। अवॉइड पेशेंट विद इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, अल्सर और आईबीडी। तो ये अवॉइड करेंगे इस अल्सरेशन पेशेंट में। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म्स यूज़ में कॉज डिपेंडेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बहुत वक्त तक इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर हम लूज़ मोशन ज़्यादा करा देंगे तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। मेथड ऑफ यूज़ एस क्लास। फर्स्ट डाइल्यूशन, ये अब एस क्लास के लिए शुरू हो जाएगा यहाँ से पूरा कंप्लीट। स्टिमुलेट इंटेस्टाइन। अगर फर्स्ट डाइल्यूशन का हम डाइल्यूशन देते हैं एस क्लास का, तो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, स्टमक को क्लीन करता है, रेक्टम पे इफेक्ट होता है, लीवर प्रॉब्लम्स के लिए दे सकते हैं। इट यूज द ऑल नेगेटिव डिजीज फॉलिंग अंडर द स्कोप ऑफ दिस मेडिसिन। जो भी स्कोप इसके स्कोप में जो भी मेडिसिन आती डिजीज़ आती है, उसमें हम इसका अगर फर्स्ट डाइल्यूशन देते हैं तो इस टाइप के जो पॉजिटिव डिजीज़ हैं उनको रिमूव करेगा, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिवली हैंडल करेगा। और नेगेटिव जैसे कॉन्स्टिपेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन रहना, फिकस एम्ब्लाइकल का पास प्रॉपर साफ ना होना, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा इंटेस्टाइन को क्लीन करने का क्लीन करता है। ओके। सेकंड डाइल्यूशन यूज एवरी न्यू डिजीज़। हमेशा नई डिजीज़ के अंदर जो है सेकंड डाइल्यूशन का यूज़ किया जाएगा। थर्ड डाइल्यूशन, इट इज़ डिस्ट्रॉय द इरिटेशंस ऑफ द ऑर्गन्स
कमिंग अंडर द स्कोप ऑफ दिस मेडिसिन। जो भी ऑर्गन्स इस मेडिसिन के स्कोप में आ रहे हैं, इरिटेशंस है, उसे डिस्ट्रॉय करेगा। इट इज़ यूज एवरी पॉजिटिव डिजीज। जब हमारी बॉडी पॉजिटिव वर्क कर रही हो, पॉजिटिव एक्शन में ज़्यादा हो, उस वक्त हम इसका यूज़ करते हैं और ये हमें कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालता है, नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकालता है। हाई डाइल्यूशन, इट इज यूज इन ऑल द डिजीज डेट कम अंडर द स्कोप दिस मेडिसिन। जो भी इसके दायरे के अंदर जो भी डिजीज़ आती हैं, उसमें हम हाई डाइल्यूशन यूज़ करते हैं। अगर लोअर डाइल्यूशन से काम नहीं चल रहा, तब यह हाई डाइल्यूशन यूज़ किया जाता है। द कंडीशन इज़ दैट लो डाइल्यूशन इज़ नॉट इफेक्टिव। जब लो डाइल्यूशन काम ना कर रहे हों, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काम नहीं कर रहे हों, तब हम हाई पे जाते हैं। इट इज़ यूज़ द मोस्ट क्रॉनिक डिजीज़। ज़्यादातर हम इसको क्रॉनिक डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक के जो भी सर्वाइव कर रहा है पेशेंट। जैसे आफ्टर 72 आवर्स के बाद क्रॉनिक में पेशेंट जाना शुरू हो जाता है, लेकिन जितना पुराना होता जाता है उतना ही हम उसको लॉन्ग पीरियड का क्रॉनिक मानते हैं। द हाईएस्ट डाइल्यूशन इज़ यूज़। उस वक्त हम हाईएस्ट डाइल्यूशन का यूज़ करते हैं। ड्राई टैबलेट्स, इसकी जो ग्लोबुल्स है, ड्राई टैबलेट्स जो आती है, इमीडिएटली रिलीव क्रॉनिक स्टब बर्न डिजीज़। ये फ़ौरन सीना जल रहा हो या पेट में जलन महसूस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके ड्राई टैबलेट्स को जब यूज़ करते हैं तो फ़ौरन फ़ौरन जो है आराम मिल जाता है। टू गेट बेनिफिट, ड्राई टैबलेट्स शुड बी यूज्ड एक्सटर्नली यूज। तो इस तरीके से हम ड्राई टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। फिर एक्सटर्नल यूज़ इन ऑल अबाउट डिजीज़। एक्सटर्नली यूज़ दिस मेडिसिन इज़ यूज आर पर नीड इन मैनी डिजीज़। ज़रूरत के हिसाब से हम इसका एक्सटर्नल भी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि स्किन पे ज़रूरत है, तो स्किन पे हम ऑयल के अंदर या क्रीम के अंदर या वैसलीन के अंदर डाल करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। इंजेक्शन, इंजेक्शन इज़ यूज्ड पर रिक्वायरमेंट इन ऑल द अबव डिजीज़। देखिए क्या, ऐसा है, इसका इंजेक्शन तो आता नहीं है, ज़रूरत पड़ती है तो क्लिनिक के अंदर हम तैयार करके इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन एसलास का इंजेक्शन अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। ओके। नोट, यूजिंग ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी इज अ सिंबल ऑफ द हेल्थ एंड इज बेनिफिशियल। अगर हमारी बॉडी के सभी पार्ट सही तरीके से अगर काम कर रहे हैं, तो वो हेल्दी और बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी पहचान है हमारे हेल्दी रहने की। ओके। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और एस ग्रुप की मेडिसिन आज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मंडे से हम रेगुलर जो क्लास एग्ज़ाम्स के होंगे, उसी को हम स्टडीज़ कराएंगे।